एक हाउसवाइफ डेली घर को संभालती है, डेली बच्चों को भी संभालती है, ज़िम्मेदारियाँ उसके सर पर होती हैं, डेली रूटीन में वो चल रही होती है और कभी-कभी तो इंसान इतना थक जाता है और इतना फेड अप हो जाता है तो कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और ऐसे चाहिए होता है हमें एक अच्छा-सा ब्रेक चाहिए होता है, एक अच्छा-सा एनवायरनमेंट चाहिए होता है जिसमें हम अपने आप को अच्छा फ़ील करें, दिमाग भी अच्छा फ्रेश फ़ील करें। मैं किस तरह अपने घर को सँभालती हूँ और मैं खुद को किस तरह एनर्जेटिक रखती हूँ, तो ये व्लॉग एंड तक लाज़मी देखिएगा। ये मोटिवेशनल व्लॉग भी है और छोटी-छोटी टिप्स के साथ भी ये व्लॉग आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे। 14 अगस्त 14 अगस्त हमारे यौम आज़ादी का दिन है और जो कि जबकि हम ये मुसलमान जो है ना वो बहुत ही खुशी के साथ इंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं अपने पाकिस्तान की सालगिरह को। इसी तरह सेम मेरे बच्चों ने भी इस तरह सेलिब्रेट किया, बड़ा मज़ा आया, इंजॉय किया। ये होती है छोटी-छोटी सी खुशियाँ। औरत जो होती है ना डेली रूटीन से इस तरह थक जाती है, जब मैं बिल्कुल थक जाती हूँ तो मुझे एक छोटी-सी नीड होती है ब्रेक की, तो वो होती है ये ब्रेक जिसमें मैं एन्जॉय करती हूँ, अपनी फैमिली को बाहर लेके जाना है, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना है। इससे एक तो आपका माइंड फ्रेश होता है, दूसरा ये एनर्जी बहुत अच्छी आती है, अच्छा फ़ील करता है इंसान, बाहर थोड़ा-सा माहौल चेंज हो जाता है, हम बैठते हैं, खाना खाते हैं, बातें करते हैं, दुनिया को देखते हैं। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, स्पेशली हम हाउसवाइफ़ के लिए, क्योंकि जो हम डेली रूटीन में अपने घर को सँभाल रही होती हैं। ये एक प्रो टिप कह दें, ये हर उस लेडी के लिए, हर उस हाउसवाइफ के लिए जो डेली की जिम्मेदारियों को घर में संभाल रही है, बच्चों को संभाल रही है, खाना बना रही है, मेहमानों को संभाल रही है, सब कुछ करे, उसके लिए ऐसी ब्रेक का होना बहुत ज़रूरी है जिसमें आपने खुद को टाइम देना है, अच्छा सा तैयार होना है, खुद अच्छा फील करना है। हस्बैंड ने तारीफ़ करनी है तो वो दिल खुश हो जाना है, बच्चों ने तारीफ़ करनी है तो वो दिल खुश हो जाना है। ये होती है छोटी सी ब्रेक, ये होती है छोटी सी टिप ना। खैर, बच्चों को लेके मैं गई हुई थी 14 अगस्त को सेलिब्रेट करने के लिए, एंजॉय किया, अच्छा से ड्रेस पहना, थोड़ा सा खुद को चेंज किया, अच्छा थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो गया, खाना बनाने की थोड़ी सी ब्रेक मिल गई, बाहर खा लिया, बच्चों के साथ एंजॉय कर लिया। और मैं ना, आप बिलीव करें, इतनी एनर्जेटिक हो गई और माइंड जब रात को इन्हें माइंड इतना फ्रेश हो गया, इतनी मज़े की नींद है। थोड़ा सा हस्बैंड के साथ बैठ के डिस्कस किया, बच्चों ने यूँ एंजॉय किया, बच्चे आज बड़े प्यारे लग रहे थे। ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मुझे इतना खुश कर देती हैं और मुझे इतना एनर्जेटिक कर देती हैं और मैं बड़ी खुशी अपना दिन अच्छे से स्पेंड कर लेती हूँ। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो एज रूटीन जो हमारे काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं। मेरी मेड जो है ना वो छुट्टी पड़ती, कल भी 14 अगस्त छुट्टी पड़ती है और आज भी जो है ना वो जनाब छुट्टी पर हैं। जब वो ना हो तो मुझे ऐसा लगता है मेरे काम इतने पहाड़ के पहाड़ बन गए, लेकिन अगर मैं इनको इंजॉय करके करती हूँ ना तो मुझे ये पहाड़ भी नहीं लगते और मेरा काम फटाफट हो जाता है। और 12 बजे से पहले मेरा एक ना रूटीन है और एक मेरा वो के टाइम सेट होता है कि मुझे 12 बजे से पहले अपने हर काम को जो है ना वो कंप्लीट करना है और बच्चों के साथ बैठना है। जब वो ट्यूशन से आ जाए उनसे बातें करनी है, उनको खिलाना पिलाना है, खुद भी खाना है और आराम से सुकून से बैठ के थोड़ा सा रेस्ट भी करना है और अपना काम कारोबार भी देखना है ना। ये मेरा एक पूरा दिन का मकसद होता है कि मेरे जितने भी काम होते हैं, मेरे एक पूरा दिन की बैठ के मैं सोच लेती हूँ कि आज मुझे ये करना है आज। और हमेशा बगैर प्लानिंग के कभी भी अपने दिन को स्टार्ट ना करें। एक प्रो टिप भी यही है कि ना, अगर आपको पता है आपने ये काम आज दिन में करने हैं तो आप बिलीव करें आपका टाइम इतना अच्छा गुजर जाएगा और काम भी इतना जल्दी हो जाएगा। जब आप बगैर किसी प्लानिंग के स्टार्ट हो जाएंगे ना, आप थक जाएंगे, आपको समझ नहीं कि ये काम करूँ वो काम करूँ, एक काम को अधूरा छोड़ देंगे, फिर दूसरे काम को लग जाएंगी, कोई काम कंप्लीट नहीं होगा और आपका जिस्म भी थक जाएगा और आपका दिमाग भी थक जाएगा। इसलिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग से एक तो अच्छा घर भी वेल ऑर्गेनाइज रखता है, आप भी मेंटली स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, आपका काम जल्दी हो जाता है, गर्मी भी ज़्यादा नहीं लगती। और हमेशा कोशिश किया करें जो भी काम है आप मॉर्निंग में कर लिया करें, क्योंकि मॉर्निंग में एक तो एनर्जी भी डबल होती है, दूसरी ये है कि ठंडा टाइम होता है और काम भी जल्दी से हो जाते हैं ना। ये हम हाउसवाइफ के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम लोगों ने ही काम करने हैं, बच्चों को संभालना है, घर को संभालना, कोई और आके तो नहीं संभालेगा ना। इसलिए हमें हमारी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, हमारा वेल ऑर्गेनाइज्ड घर को रखना बहुत ज़रूरी है। और हमेशा एक सलीकामंद खातून का जो सलीका है ना वो उसके घर की सफाई और किचन से नज़र आता है। अगर आपका किचन साफ़ सुथरा है, आपका घर साफ़ सुथरा है, आप बिलीव करें औरत जांच, कोई और मेहमान भी आए हुए ना तो वो जांच लेते हैं कि आया इस औरत में सलीका है। वो अपने घर को भी ऑर्गेनाइज रखती है, अपने किचन को भी ऑर्गेनाइज रखती है, अपने बच्चों को भी वेल सेट करके रखती है। ये छोटी सी चीज़ें होती हैं। स्पेशली वो जो सिंगल रह रही हैं, डबल फैमिली मतलब जॉइंट फैमिली में नहीं रहे, उनके लिए तो कोई ऐसा मसला नहीं होता। जो स्पेशली जॉइंट फैमिली में बेचारियाँ रह रही होती है ना तो उनके लिए थोड़ा सा मसला हो जाता है, क्योंकि दूसरों को भी संभालना होता है, घर को भी देखना होता है, बच्चों को, फिर वो काम कर करके ना थक जाती हैं। तो मेरी उनके लिए भी यही एडवाइस है, यही टिप है कि ना काम को मैनेज करना सीखें, टाइम पे काम करना सीखें, काम को बहुत लंबा मत करें।
پورا دن کچن میں نہ رہیں، ہمیشہ کچھ ایسی چیزیں بنائیں جو بہت جلدی بن جائیں، آپ کو بھی تھکاوٹ نہ ہو، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کر سکیں. یہ ہوتی ہے ہم ہاؤس وائف کی روٹین نا. بس یہ میرا کام تھا. میں اپنے کپڑے جو ہے نا وہ ویڈیو بنانے کے بعد ان کو بند کر کے ان کو پیک کر کے رکھ دیتی ہوں، کیونکہ جیسے ہی آرڈر آتا ہے پھر میری تسلی ہوتی ہے پیک ہوا ہوا ہے تو میں فوراً جا کے ڈلیور کر دیتی. میں نہیں کرتی بلکہ ڈرائیور آتا ہے وہ لے جاتا ہے نا. بس یہ ہوتا ہے. اور ایز اے ہاؤس وائف، ایز اے بزنس وومین یہی کہوں گی کہ عورت کا انڈیپینڈنٹ ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ کسی کے محتاج نہیں ہے نا تو بس وہ بڑی ہی پاورفل خاتون ہے نا. بہت سی خواتین بیچاری پیسے مانگ رہی ہوتی ہیں، گھر کا خرچ مانگ رہے ہوتے ہیں، مرد نہیں دے رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم آپ کے لیے کماتے ہو. بھائی کس کے لیے کماتے ہو؟ اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی کماتے ہو. آئی ہوپ یہ چھوٹا سا ولاگ اچھا لگا.